जय जय राधे। आज बात करेंगे एक साधारण गृहिणी से, हाउस वाइफ जब पहली बार जॉब या कोई नौकरी करती है तो उसके जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। तो आज बहुत प्यारी सी कहानी लेके मैं आई हूँ आप लोग के लिए, और कहानी के ज़रिए मैं समझाना चाहूँगी और आप लोग को अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, मैं सोची आप लोग तक पहुँच जाऊँ। छोटी छोटी बातें हमें कब अच्छी लग जाए नहीं पता, कौन सी बातें कब कैसे, तो एक दूसरे से मतलब कि बात करनी चाहिए, अच्छा लगता है, एक दूसरे का जानने को मिलता है। तो चलिए हम कहानी सुनते हैं। जब एक हाउसवाइफ पहली बार नौकरी शुरू करती है तो उसके दिल में कई तरह के भावनाएं होती हैं, खुशी और डर भी, और एक नई उम्मीद भी, और एक ये कहानी की जैसे मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, उम्मीद भी। सुनो, एक छोटी सी कहानी इस तरह है। एक घर की साधारण सी गृहिणी सालों तक उसने घर संसार और अपना चूल्हा चौका, रसोई, किचन अपना संभाला, अपने बच्चे और अपना परिवार जब पालती है। लेकिन जब पहली बार उसे नौकरी मिली, कुछ जब तक परिवार अच्छा चलता है तो चलता है, लेकिन जब उसे अपनी नौकरी और कुछ बच्चों का सेलना पालना, बहुत सारी जिम्मेदारियां आती है, तो उनको लगता है कि अब हम जॉब करें, कुछ नौकरी करें, पढ़े लिखे, क्योंकि ग्रेजुएशन करी रहती हैं, पढ़ी लिखी रहती हैं। हम मिडिल क्लास से मतलब कि जो हम लोग होते हैं कि पढ़े लिखे तो रहते हैं, पर ये लगता है कि कुछ तो आसपास के लोग हमारे और कुछ अपने रिश्तेदार, कुछ अपने घर के ही बहुत सारे लोग रहते हैं कि जब हम एक कदम बाहर निकालना चाहते हैं तो वो हमारा पैर पीछे ही खींचेंगे। और बहुत सारे तानों के साथ, बहुत सारी मुसीबतों के साथ एक औरत जब आगे बढ़ती है तो बहुत सारी दिक्कत परेशानी उठानी पड़ती है। वो सहज जीवन उसके लिए कुछ नहीं होता। वहीं पे एक आदमी के लिए सब सपोर्ट करेंगे, आदमी सब मतलब कि हर चीज़ अलाउ है, लेकिन लड़की के लिए अलाउ नहीं होता। और थोड़ा डर के कारण अलाउ नहीं होता है कि हम अकेली महिला कहाँ जाएं, क्या करें। इस चक्कर में हमारे घर वाले रोकते हैं। पर जब आप जानते हैं कि हमारे घर की महिला अच्छी है और उन्हें काम करना है, तो फिर आप साथ पूरा दीजिए, पर दूर से सपोर्ट करिए और उनको बढ़ने दीजिए आगे। पर ध्यान भी रखें कि उनके जीवन में कैसा उतार चढ़ाव चल रहा है, हर चीज़ जानना ज़रूरी होता है एक दूसरे के। जब हम परिवार में रहते हैं, अकेले रहते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, खुद का मालिक खुद ही हम हैं, और अच्छा बुरा हर चीज़ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही होती है, तो उसमें भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। पर आज तो पढ़ी लिखी स्मार्ट फैमिली, स्मार्ट लोग, बहुत अच्छा ये सब है। और हम लोग के ज़माने की जो महिलाएं रहती, मतलब कि अब मैं 100 साल पुरानी नहीं, आप लोग ये मत सोचिएगा कि 100 साल पुरानी मतलब यही जो 40-45 साल की हैं, जैसे कि मेरी उम्र की हैं, तो वो मतलब जब उनके जीवन में उनको बच्चे, अपना कमाना खाना, बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, अगर हम मिडिल घर से हैं तो तब क्या करें। तो एक कहानी के जरिए मैं समझाना चाहूँ। एक घर की एक साधारण सी गृहिणी रहती है। सालों तक उसने घर संसार, रसोई, बच्चे, परिवार सब कुछ, लेकिन जब पहली बार उसे नौकरी मिलती है तो उसके दिल में अजीब सी खुशी थी। उसे लगा जैसे उसकी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी है। पहली बार तनख्वाह की कल्पना से ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। सोचती थी कि माँ के लिए साड़ी लाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ खिलौना, कपड़े और कुछ मिठाइयाँ लाऊंगी। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता है। कभी कभी घर के कुछ लोग ही इतने ताने मारते हैं कि अब नौकरी करेगी, नौकरी अभी घर में पूरा नहीं हो पा रहा है कि खुद नौकरी करेगी, ऐसे बोलते हैं। घर कैसे संभालेगी, नौकरी पे जाएगी तो। कभी पड़ोस वाले तो कभी हमारे रिश्तेदार, इतनी क्या ज़रूरत थी कि नौकरी करना पड़ रहा है। बाहर जाने की, ऑफिस में भी शुरुआत में डर लगता है। नए लोग, नया सफ़र, नई जिम्मेदारियों के साथ और नया काम, खुद को साबित करने के लिए चिंता। फिर भी वो महिला हर बार सुबह उठकर दोनों जिम्मेदारियों के साथ, सुबह का अपना किचन का सारा काम जल्दी जल्दी करके और अपने नौकरी के लिए भागना, जॉब के लिए जाना, और घर वापस जब लौट के आती है तो कितनी थकी हारी हो सकती है। वो तो हर एक लेडीज़ को ही पता है कि कितनी थकान होती है।
लेकिन जब हर महीने अंत में उसकी अपनी पहली कमाई हाथ में आती है तो उसकी खुशी का अलग ही मेहनत का फल कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो जब पहली बार तनख्वाह हाथ में आती है तो उसकी खुशी अलग ही होती है और उसे लगता है कि जैसी उसकी मेहनत सफल हो गई, नई पहचान मिल गई। सच तो यह है कि दोस्त, एक हाउसवाइफ जब काम पर कदम रखती है तो वह सिर्फ नौकरी नहीं करती, वह अपनों को जीना शुरू करती है और वही औरत धीरे धीरे पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, सबको आप मान सम्मान दो, पर एक खुद को सबसे पहले रखें, अपनी रिस्पेक्ट सबसे पहले करें, जानो पहचानो खुद को। सेल्फ लव इसलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने को ही नहीं जानेंगे, अपने को ही प्यार नहीं करेंगे, अपने को ही मान सम्मान नहीं करेंगे तो हमें दूसरा कैसे जान सकता है। जब हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो बताइए हमें दूसरा कैसे जानेगा। हमारी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कहाँ पे हमें खुशी महसूस होती है, कहाँ दुख महसूस होता है। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। खुद को पहचानिए, खुद से बात करिए, खुद को अकेले में बैठ के आधा घंटा, मैं नहीं कहती कि आप 2-4 घंटे लीजिए, बस आधा घंटा खुद को टाइम दीजिए, खुद से मिलिए कि आपका अस्तित्व क्या है, खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। और ये बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के लिए, एक लेडीज़ के लिए, कि हम खुद को ही पहचानें और जागरूक बने, समझदार बने। और मेहनत का काम में कोई बुराई नहीं है, काम छोटा हो या बड़ा कोई शर्म की बात नहीं है। काम तो हर एक लेडीज़ को करना ही चाहिए, जिसमें 2 पैसे आएँ तो उसमें कौन सा गलत बात है, अच्छी बात है। तो सेल्फ लव, अपने आप को कभी अकेला मत समझिए। महसूस नहीं करेंगे जब हमारे जीवन में बहुत अच्छे लोग आते हैं और अच्छे लोग, मतलब कि जो हमें समझे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका भी साथ दें, सपोर्ट करें। वो अगर हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम भी उनका सपोर्ट करें और सबसे पहले खुद की रक्षा करें, खुद को समझें। और ये कहानी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए अगली वीडियो में और कुछ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी कहानी अच्छी लगेगी। और बस इसी कहानी के साथ जय जय राधे। ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बस जय जय राधे।